हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 8 गणित पढ़ेंगे। कक्षा 8 गणित में हम लोग पढ़ रहे हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में हम लोगों ने 2 या 3 वीडियो विद्यालय से गया है आप लोगों के पास, और अब लास्ट वीडियो इस अभ्यास का आप लोगों के पास जाएगा। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे शांत और अशांत संख्या। कौन सी? शांत और अशांत परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ध्यान रखिए, एक चीज जो है कक्षा 8 और 9 दोनों, ये दोनों में मिलता है आपको शांत और अशांत संख्या। मतलब यदि कोई परिमेय संख्या, यदि कोई परिमेय संख्या को जब दशमलव में परिवर्तित करते हैं तब दशमलव के पश्चात, दशमलव के बाद यदि वह पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाते हैं या कट जाते हैं, विभाजित हो जाती है, तो उसे शांत परिमेय संख्या कहते हैं। यदि वह विभाजित नहीं होती है तो उसे अशांत परिमेय संख्या कहते हैं। जैसा कि परिभाषा से ही या उसके नाम से ही शांत और अशांत से ही क्लियर हो जाता है कि यह है क्या। मान लीजिए 1/4 है, 1/4 को हम दशमलव में परिवर्तित करते हैं तो हम अंश में जो है हर से भाग देते हैं, तो क्या होता है? देखिए दशमलव हमने यहाँ पर लिख दिया, तो यहाँ पर अब 1 नहीं रह गया, 10 हो गया। 10 में हम 4 से भाग देते हैं तो 4 दूनी का 8 बचा 2, एक 0 आगे बढ़ाते हैं तो 20 हो जाता है, 4 पंचे 20। यह पूर्ण रूप से विभाजित हो गया, अब आगे कोई संख्या नहीं, शेष पर कुछ नहीं बचा और यह पूर्ण रूप से विभाजित हो गया, तो यह संख्या हो जाएगी आपकी शांत। और यदि यही 3/4 है, इसे हम दशमलव में परिवर्तित करेंगे तो कितना होगा? यहाँ दशमलव बढ़ाए तो यहाँ हो गया 30, 4 सते 28, बचा हमारा 2, 4 पंचे 20, यह भी विभाजित हो गया, यह भी हमारा है शांत। इसी तरह से यदि हम देख लें 24/7, 24/7 में यदि हम भाग दे रहे हैं तो क्या होगा? 7 3 21, बचा हमारा 3, यहाँ दशमलव बढ़ाए, यहाँ हो गया 30, 7 चौक 28, अब 4 बार गया 2 बचा, फिर 0 बढ़ाए 20 हो गया। इसी तरह से हमारा होगा 7 दूनी का 14, 6 बचा शेष, फिर 0 बढ़ाए 7, 7 8 56। इस तरह से यह संख्या कटेगी नहीं, ये कुछ न कुछ शेष बचता जाएगा और 0 बढ़ाकर पहाड़ा पढ़ते जाएंगे और वह इसी तरह से आगे कुछ न कुछ आएगा। तो यह संख्या हमारी कहलाएगी अशांत। जो पूर्ण रूप से कटे न वह अशांत संख्या कहलाएगी। तो परिभाषा में ही क्लियर हो जाता है कि दशमलव में परिवर्तित करने पर यदि संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाती है तो वह शांत है, यदि नहीं विभाजित होती है तो
तो अशांत संख्या कहलाती है। एक चीज और ध्यान दीजिए, शांत और अशांत में, ये तो हम लोग शांत और अशांत में उसे अंत में हाथ का भाग दे करके क्लियर कर लेते हैं। यदि खाली वैसे ही दिया रहे और यह पूछ रहा हो कि बताइए अशांत है अशांत है, या परिवर्तित करने की बात पूछ लेता तो ठीक है। मान लीजिए कि शांत संख्या और अशांत संख्या है 1/4, 1/6, 1/15, 1/8, 4 संख्या हमारे पास दी गई हैं। चारों को यदि क्लियर करना हो तो कैसे हो, तो एक नियम हमारा और भी है, नोट्स में से देख लीजिए, एक क्लियर कर लीजिए कि यदि हर का गुणनखंड परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 हो, 2 और 5 हो तो वह शांत है। क्या है? शांत परिमेय संख्या है, शांत परिमेय संख्या है। यदि नहीं है तो अशांत परिमेय संख्या है। क्या है? अशांत परिमेय संख्या है। ये क्लियर हो जाता है। तो ध्यान दीजिए 1/4 का अगर हम गुणनखंड करेंगे क्या होगा? 1/4 बराबर 1/2 सीधे होगा 2 और 2 के रूप में मिला, या आपका हो गया शांति। और 1/6 है, इसे हम तोड़ेंगे क्या होगा? 2 गुणे 3, या शांत नहीं है या क्या है? अशांत। 1/15 को तोड़ेंगे तो क्या होगा? 1 को 3 गुणे 5, तो क्या हो गया? अशांत। क्योंकि हमें 2 और 5 का ही गुणनखंड प्राप्त करना है। इसको देख लें, इसमें क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4 दूनी का 8, यह भी हमारा साथ में आएगा। तो हमें खाली या 1/25 अगर दे दिया जाए, 1/25, इसे भी हम तोड़ेंगे तो 1/5 गुणे 5, यह भी हमारा क्या होगा? शांत। लेकिन ये ध्यान दीजिए 1/6 हुआ, 1/15 हुआ, जो 2 गुणे 3, 2 के साथ यदि 3 का गुणनखंड है, 4 का है, मान लीजिए ये 3/21 है, 21 को तोड़ेंगे क्या हो जाएगा? या 4/21 कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? 4/3 गुणे 7, यह भी क्या है? अशांत है। मतलब हमारा 2 और 5 का यदि गुणनखंड हर को प्राप्त होता है तो अशांत है, यदि नहीं प्राप्त होता है तो वह अशांत है। इस तरह से हम इसे भी क्लियर कर लेंगे। और अशांत, शांत और अशांत हम लोग कक्षा 8 और 9 दोनों क्लासों में पढ़ेंगे। तो शांत संख्या जो पूर्ण रूप से कट जाए वह शांत है, और जो पूर्ण रूप से कटती नहीं वह संख्या अशांत है। एक चीज ध्यान दीजिए, किसी चीज में होता क्या है कि बार बार जब हम लोग देखते हैं तो कहीं लिखा हुआ है जैसे 3.75 या 5 पे या बार दिया हुआ है, ये रेखा खींची हुई है, इसका अर्थ हो गया कि इसके आगे भी संख्या है, या बार बार जा रहा है, 5 बार बार आ रहा है। 5 बार बार आने का मतलब है हम उस पर यही बार लगा देते हैं तो क्लियर हो जाता है कि यह संख्या पूर्ण रूप से कट नहीं रही है, इसलिए इसे हम अशांत संख्या कहेंगे। अशांत। ठीक, आज के लिए हम लोग शांत और अशांत पढ़े। अशांत और अशांत पढ़ने के बाद यह जो है अभ्यास आपका पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है कक्षा 8 और कक्षा 9 में भी। आगे हम लोग अगले वीडियो में अगला अभ्यास पढ़ेंगे, जो भी अभ्यास होगा उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे।